बेटे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। ध्यान देना, यहाँ पर दो एंटिटी होती हैं जो दोनों ही आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, इनवर्सली एंड डायरेक्टली क्या होता है बेटे? ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ये साइन ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब डायरेक्टली का मतलब होता है कि दोनों ही क्वांटिटी विल गेट इंक्रीज और डिक्रीज रैंडमली। मतलब दोनों ही क्वांटिटी एक साथ या तो इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी, है ना? ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, A is indirectly proportional to B if the one quantity is increases and another will get decreases। बेटे एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी हमारी डिक्रीज होगी। ये होगा हमारा इनवर्स वेरिएशन। परम बेटे, ये जो मैंने बताई चीज वो आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली है? ठीक है, पहले तो बेटे हम दो एंटिटी लेते हैं, दो एंटिटी लेते हैं कि वन की टू। यहाँ पर बेटे x1 x2 y1 y2 आगे और भी आ सकती हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ डायरेक्ट। बोथ क्वांटिटी, पॉइंट टू पॉइंट, बोथ क्वांटिटी, both quantities will increase और डिक्रीजेज। बेटे दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि हम मार्केट गए, राइट? हम मार्केट गए और वहां पर हमने बोला कि हमें 2 किलो एप्पल चाहिए। सपोज करो कि एप्पल की कॉस्ट है बेटे 100 रुपीज, राइट? 100 रुपीज कॉस्ट है, तो बेटे 2 kg एप्पल्स कितने के आएंगे हमारे? 200, राइट? अगर हम चाहते हैं कि हमें एप्पल जो है 3 kg चाहिए, तो बेटे कितने के आएंगे? 300। हमने, है ना? मतलब यस यस, मतलब हमने एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज की है तो हमें कॉस्ट भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस यहाँ पर एप्पल का वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ द एप्पल। आया बेटे समझ में? इसका मतलब है कि डेली लाइफ में हम जो भी चीजें बेचते हैं खरीदते हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? है ना? सर कॉस्ट कुछ भी हो एक्स वाई जेड, मतलब अगर हम, हाँ, अगर हम ज्यादा चीज लेंगे तो पैसे भी हमको ज्यादा देने हैं, है ना? और अगर हम कम, हाँ, सपोज करो हमने 1 kg एप्पल लेने हैं, है ना? तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, आएगी ना बेटे? तो दोनों तरफ से हमारा ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटे? है ना? अगर हम सामान कम खरीदेंगे तो वहां पर हमको कॉस्ट भी कम देना होगा। ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा, मतलब ये दोनों ही क्वांटिटी आपस में हमारी डायरेक्टली, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटे क्रॉस, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्रॉस, क्योंकि यहाँ ये आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम इसमें करें क्या आगे। हमने तो एक डेटा बना लिया, चार्ट बना लिया, तो उसको हम करेंगे कैसे? बेटे क्रॉस को याद रखना, को याद रखना है। क्रॉस ये मैंने लिख दिया है, क्रॉस का साइन बना, हाँ,
मैं अभी वो क्वेश्चन भी आपको करा के दिखाऊँगा, राइट? आपको मैं क्वेश्चन करके हाँ, है ना बेटे? तो इसमें मैंने क्रॉस लिखा है, क्रॉस का मतलब है क्वांटिटी विल गेट मल्टीप्लाइड इन क्रॉस फॉर्मेट। द क्वांटिटीज विल गेट मल्टीप्लाई इन क्रॉस फॉर्मेट। ठीक है? मतलब यहाँ से ऐसे तो ऐसे क्रॉस मतलब x1 y2 इक्वल टू इधर से बेटे x2 इंटू y1। मैं आपको यही चीज करके दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया है, एक एक करके। ठीक है? सपोज करो पर लिख दिया बेटे एप्पल केजी किलोग्राम में। ठीक है? कॉस्ट मीन्स केजी एप्पल की कॉस्ट 200, राइट? देन बेटे 3 kg का ना कॉस्ट होगा, राइट? 1 kg का ना कॉस्ट होगा। ठीक है? अब एक चीज ध्यान दो, वहां पर ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, लिखा हुआ आएगा, ये हमको ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, ये डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है ना? मतलब यहाँ एप्पल्स की डेली लाइफ में हम कोई भी चीज खरीदते हैं वहां पर दोनों चीजें हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगी, ऑलवेज। ठीक है? मीन्स केजी 200, 3 kg अगर ज्यादा लेंगे तो पैसे ज्यादा देंगे, कम लेंगे तो पैसे कम लेंगे। तो ये डायरेक्ट का क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, वहां आपको लिखना भी है डायरेक्ट है। निकालेंगे कैसे, मैंने ये क्रॉस जो लिखा है क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है कि आप लिखोगे अपॉन में 200 इक्वल टू अपॉन में एक्स, ये बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है? एक्स इंटू 2 इक्वल टू 100 का डिवाइड दे देंगे 3 इंटू 100 अपॉन में 200 इक्वल टू मीन्स the cost for 3 kg of apple is 300, right? बेटे आया समझ में, है ना? ये बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसका आज आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, तो आप अपनी बुक का क्वेश्चन मुझे अपने आप सॉल्व करके दिखाएं। केवल ऐसे ही बनती है। ठीक है? नेक्स्ट बेटे, यहाँ पूछा गया है 1 kg, तो बेटे इन दोनों को कंपेयर कर दो। आप चाहो तो इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। करेक्ट से आएगा कि आप किसी को भी कंपेयर करोगे आंसर हमेशा सही ही आएगा। ठीक है? तो बेटे ये आ गया हमारा क्रॉस, डायरेक्टली कर दो 2y इक्वल टू 200 इंटू 1, 200 इंटू 1। बेटे 2 का डिवाइड दो 200 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100, y की वैल्यू आ जाएगी 100। मतलब आपको 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट है रुपीज 100। बोलो बेटे आया समझ में? सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है, मैंने बता दिया क्रॉस, याद रखना। डायरेक्ट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, डायरेक्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चे आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कि डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट, लेकिन उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा, हाँ हमेशा याद रखना क्रॉस बस। ठीक है? अब बेटे इसको पूरा नोट करो आप, पूरा एक एक करके स्टेप्स। मैं इनवर्स का भी बताता हूँ, इनडायरेक्ट का भी।
क्लियर बेटे? अब बेटे मैं कराता हूँ इनवर्स। इन दिस वेरिएशन on quantity will get increased than other get यहाँ बेटे एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी देन अदर विल गेट डिक्रीजेज। हमेशा याद रखना यहाँ पर अपोजिट है, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है आपको वर्टिकल। क्या याद रखना है बेटे? वर्टिकल। ठीक है, वहां पर मैंने क्रॉस और यहाँ पर वर्टिकल। ये कैसे हो? एंटिटी वन एंड x1 y1। बेटे डायरेक्ट में हम क्या कर रहे थे? क्रॉस। राइट में हम क्या करेंगे? वर्टिकल, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सीधा सीधा। ठीक है, मतलब x1 y1 इक्वल टू x2 y2। सिंपल, करेक्ट बेटा? अब इसका एग्जांपल समझा। सपोज करो आप पास साइकिल है, आप स्कूल जाते हो। ठीक है, आपके घर से कुछ डिस्टेंस है, आपको नहीं मालूम है कि वो 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है। आप नॉर्मल सी में जाते हो, 50 मिनट्स में स्कूल पहुंच जाते हो। ठीक है, अब आप कह रहे हो नहीं, आज मुझे ना 10 मिनट में पहुंचे, वी हैव टू रीच द स्कूल इन 10 मिनट्स। तो बेटे हमको क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो चीज नहीं बेटे, वो चीज नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभी छोड़। आप एक दिल से स्कूल जाते हो, राइट? कुछ डिस्टेंस पर स्कूल, आपको 15 मिनट्स लगते हैं, जैसे आप रेगुलर जाते हो। ठीक है, किसी दिन आपको तैयार होने में लेट हो गया, अब आपको 10 मिनट्स में स्कूल पहुंच, तो बेटे क्या करोगे? आपको डेली जाते हो तो आपको 15 मिनट में स्कूल पहुंचते हो, 15 मिनट्स में। आज आपको 10 मिनट्स में पहुंचना है, तब आप क्या करोगे? अरे अरे तेज चलोगे ना आप, स्पीड बढ़ाओगे ना साइकिल की। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ साइकिल टू डिक्रीज द टाइम। समझ रहे हो बेटे? जितने भी क्वेश्चंस आपके टाइमिंग को लेकर आएंगे, पर टाइमिंग्स होगी, जहां पर डेज होंगे, टाइमिंग्स और डेज होंगे, याद रखना बेटे। हाँ, मैं टाइमिंग, यस। तो ये मैंने साइड में लिख दिया ये सर। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक आपको आइडेंटिफाई करना है, जहां पर डेज का आ जाए, जहां पर डे आ जाए, टाइम आ जाए, स्पीड आ जाए, लेबर आ जाए, एंड आपको पेंस,
जहाँ पर आदमी आ जाएँ, मेन्स, फूड आ जाए, खाना। मैं इनके एक-एक एग्ज़ाम्पल्स भी बताता हूँ। डे, सपोज़ करो आपको कोई काम करने में 10 दिन लगते हैं। कितना लगता है बेटे? 10 दिन। लेकिन आप चाहते हो कि वो काम 8 डेज़ में 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो आपको या तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या नंबर्स ऑफ लेबर वर्कर्स आपको बढ़ाने हैं। करेक्ट बेटा? कंप्लीट? टाइम वाला बता दिया, स्पीड वाला बता दिया, लेबर वाला बता दिया, वर्कर्स वाला। सपोज़ करो मेंस, आपके घर में 10 आदमी हैं और आपके घर पर जो खाना है, फूड प्रोविज़न्स है, वो 10 आदमियों के लिए 30 दिन के लिए सफिशिएंट है। बराबर बेटे? है ना? ये क्वेश्चन आते हैं, आपकी बुक में भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना? बुक में है ना आपके, राइट? सपोज़ करो आपके घर में 10 मेंबर्स हैं और जो आपके पास में फूड है अभी प्रोविज़न्स है, वो आपको 30 डेज़ के लिए सफिशिएंट है। सपोज़ करो कि एक्स्ट्रा 5 लोग और ऐड ऑन हो गए, गेस्ट आ गए, राइट? यहाँ क्या हो गया? पर्सन्स इंक्रीज़ हुए, तो फूड क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। दिस इज़ द इनवर्स बेटे, दूसरा टेक्निक आ गया बेटे, मेंस का, फूड का, ये जो आएँगे उस पर आपको इनवर्स वेरी हाँ, वो होता है बिल्कुल, बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन आपको ये आइडेंटिटी है, वैसे होता है वर्टिकल, याद रखना बेटे, ठीक है? और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो आपको मालूम है, डी अपॉन में टी। चलो इसको नोट करो बेटे, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और आप उसको अपने से करेंगे, ठीक है? सॉल्व मैं दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। क्या? चलो, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और यहाँ पर लिखवाऊंगा भी यहाँ पर। हम बेटे अपने मोबाइल से मुझे हेलो करके भेजना था, आपका नंबर ऊपर आ जाएगा मेरे। एक क्वेश्चन नजर आ रहा है सामने। द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज रुपीज 90, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल्स। ये करके ना वो फिगर बना के जो मैंने बताया था आपको, हाँ मुझे प्रॉपर भेजना है, आंसर नहीं, ठीक है?
भेजा बेटे आपने? और बेटे फर्स्ट का आंसर क्या है? बेटे करेक्ट है। आया ना समझ में? सेकंड का भी निकालो बेटे। और मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन भेजे हैं, फिर आपको अपनी बुक से भी करने हैं, है ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। बस ध्यान देना है आपको, क्रॉस एंड वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस एंड वर्टिकल, बस। ठीक है बेटे? चैप्टर को बेटे बहुत लेंदी कर देते हैं जब आप उसमें पढ़ते हो। ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस क्रॉस एंड वर्टिकल याद रखना है। हाँ। तीनों क्वेश्चन करने में थोड़ा पानी गर्म करके लाता हूँ, है ना?
And in हाँ, मैं समझा। देखो, हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। ये तीनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं कि मैं आपको इसका लॉजिक, कॉन्सेप्ट कैसे हम करेंगे एग्ज़ाम में, वो मैं सारा बताता हूँ। ठीक है? बेटे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में 1 है, लेंगे हम। यहाँ पर बेटे 2 क्वांटिटी है। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी। क्वांटिटी है क्या? क्या है बेटे? पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। राइट? तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ भी लिख लो, चाहे ऊपर पेंसिल लिख लो, कॉस्ट लिख लो, चाहे ऊपर कॉस्ट लिख लो और नीचे पेंसिल लिख लो। राइट? तो हम ऊपर बेटे लिखते हैं नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल, नीचे कॉस्ट, कॉस्ट। अब बेटे क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज रुपीज। नंबर ऑफ पेंसिल 10, कॉस्ट है। क्लियर बेटे? अब नेक्स्ट क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल्स। मतलब यहाँ पर पेंसिल्स इंक्रीज, क्या हो गए बेटे? इंक्रीज। राइट बेटे? अब यहाँ यहाँ लॉजिक क्या है? अगर नंबर ऑफ पेंसिल इंक्रीज होंगी देन कॉस्ट विल आल्सो गेट। राइट? तो दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। क्या हो रहे हैं बेटे? ठीक है? ये दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब पेपर में लिखोगे एग्जाम में डायरेक्ट। समझ में आ गया बेटे? अब डायरेक्ट है तो हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाइड। ठीक है बेटे? जो क्वांटिटी हमको निकालनी है, ठीक है, उसको हम ले लेंगे एक्स। क्या ले लेंगे बेटे? एक्स। एक्स बाई जेड ए बी सी, कुछ भी अल्फाबेट में ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने बताया था डायरेक्ट, आप ऐसे क्रॉस कर दो। 10x इक्वल टू 90 इन 19। बेटे 10 का इसमें डिवाइड आ जाएगा। 90, 0 से 0, 19 9 जा बेटे 171 आ गया। 19 9 जा 1 आया बेटे समझ में? कॉन्सेप्ट आ गया बेटे, लॉजिक भी आ गया बेटे सारा। नोट करो, तो नोट करो। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ऐसे ही किया था आपने। एक बार भेज दो मेरे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो नोट कर लो बेटे या स्क्रीनशॉट ले लो। शॉट ले लो। साइकोलॉजिकली जो हम यहाँ पढ़ते हैं बेटे हमें याद रहता है, लेकिन क्लास के बाद हम उसको दूसरे दिन वो चीज़ें नहीं आती, इसलिए हमें नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना जरूरी होता है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 5, ये जो दो क्वांटिटी आ रही है कैसे हम लिखते हैं?
नंबर 5 है, अमृता टेक्स 18 आवर्स टू ट्रेवल 720 किलोमीटर। यहाँ बेटे दो चीजें, आवर्स, आवर्स मतलब क्या है, टाइम, क्या है बेटे, डिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पर दो चीज, यस, दो क्वांटिटी आपको लिख, यहाँ बेटे टाइम ब्रैकेट में लिखो, आवर्स, नीचे बेटे डिस्टेंस, डिस्टेंस किस है, 2 मीटर, राइट। पर दो क्वांटिटी, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम क्या कह रही है, अमृता टेक्स 18 आवर्स टू ट्रेवल 720 किलोमीटर। 18 आवर्स लेते हैं 720 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। बेटे मैंने किलोमीटर यहाँ लिख दिया, इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटे, फाइंड द टाइम टेकन बाय हर टू ट्रेवल 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। बेटे ध्यान से देखना है, 360 किलोमीटर। अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ बेटे, यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी सोचेंगे। सपोज करो आप पैदल जा रहे हो, क्या जा रहे हो बेटे, पैदल। यहाँ टाइम वाला है कि आप पैदल जा रहे हो, टाइम की भी कई सारी डेफिनेशन। सपोज करो कि आपको 10 किलोमीटर जाने में लगता है 1 आवर। कितना लगता है बेटे, 1 आवर। बेटे आपको 50 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर जाने में 1 आवर लगता है, तो 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना बेटे। मैंने अभी क्या बोला, रिपीट करो आप। 1 आवर लगता है। तो 5 किलोमीटर में कितना लगेगा बेटे, हाफ लगेगा ना, यानी कि 30 मिनट्स, 30 मिनट्स लगेगा ना। अच्छा 30 में 50 सुन लो, ठीक है, करेक्ट है, 30 मिनट्स करेक्ट है। यहाँ बेटे क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटे, डिक्रीज, ठीक है। तो टाइम भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है ना, दोनों दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? तो ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटे, अगर स्पीड वाला होता तो ये स्पीड वाले में ना ये इनडायरेक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ टाइम वाला है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 इंटू 360 इक्वल टू एक्स इंटू 720, एक्स इंटू 720, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 720 को हम नीचे लाएंगे बेटा। आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका, हाँ चलो बताइए, बताइए अब, सॉल्व कीजिए अब।
लिखने का मेथड आ गया आपको, कैसे लिखते हैं? हाँ, 9 इज़ करेक्ट। लिखने का मेथड आ गया बेटे, मतलब ऐसे हम टेबल बना के करेंगे क्वेश्चन। करेक्ट आया बेटे समझ में? जो आपने भेजा है वो ठीक है, वो प्रैक्टिकली वैसे नहीं लेकिन ऐसे करेंगे। इसका आंसर आएगा बेटे 9 करेक्ट है। 0 तो 36 प्लस 72 9 जा 18, एक्स की वैल्यू आ गई 9 आवर्स। बेटे हाँ, उसका भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ना यहाँ कैलकुलेशन करके भी वहाँ दिखाना होगा। ठीक है? नेक्स्ट बेटे, ये वाला बेटे लॉजिक लग, ये प्रॉपर करके दिख। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि डायरेक्ट है या डायरेक्ट। यहाँ पर क्या है बेटे, 30% कैन रीप ए फील्ड इन 17 डेज, मतलब यह है खेत में हम बुआई करते हैं ना या जोतते हैं, तो ऐसे 30% हैं जो उस पूरे फील्ड को खेत में 17 डेज में वो बुआई कर देते हैं या जोत देते हैं। रीप द फील्ड इन 70 डेज। तो बेटे एंटिटी पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स है और नीचे डेज है। नंबर ऑफ पर्सन्स और डेज, रीप लिख दो। 17% रीप ए फील्ड इन, सॉरी 30% ए फील्ड 17। हाउ मैनी पर्सन्स मोर रिक्वायर्ड, हमें और कितने पर्सन चाहिए दैट वी कैन रीप द फील्ड इन 10 डेज। यहाँ पर हमको डेज, मतलब डेज को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। क्या कर रहे हैं बेटे, हमें ये काम कम कम दिन में चाहिए, इंक्रीज होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोले। इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे भी सोच सकते हैं। सपोज करो हमें अपने घर का कोई एक काम करवा रहे हैं लेबर से, राइट, और जो हम सफेदी का, व्हाइट वॉश का या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो 30% मिलके उसको 17 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप उन्हीं के ठेकेदार को बोलोगे कि भाई मुझे ये काम ना 10 दिन में चाहिए, ये यार 10 डेज में चाहिए, तो वो सीधा सीधा बोलेगा यस, इट कैन बी पॉसिबल ओनली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स, राइट। तो यहाँ बेटे ये डिक्रीज है और ये हमारा इंक्रीज है। तो अननोन एंटिटी होती है उसे हम एक्स लेते हैं। अब बेटे एग्जाम में भी आपने लिखना है इनवर्स, सिर्फ आप इतना लिख दोगे इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स लिख दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आता है कुछ। इनवर्स या डायरेक्ट ये लिखना कंपलसरी है। अब इनवर्स में हमने बताया था आपको वर्टिकली, नहीं 30 × 17 बेटे, x × 10, वहां पर हम क्या कर रहे थे, डिवाइड दे रहे थे, है ना। यही तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना बेटे। डायरेक्ट में हम क्रॉस कर रहे थे तो ये आपस में डिवाइड हो रहे थे फिर क्रॉस हो रहे थे, राइट। इनडायरेक्ट में ये वर्टिकल डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन आ रहा बेटे, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, 10 का यहाँ पर हम डिवाइड देंगे। 0 से 0 कट गया, 17 3 जा 51। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोलो क्या बोला है, बोलो।
मोर, मोर, नहीं मोर, मोर, नहीं देखो, हाउ मैनी पर्सन्स मोर रिक्वायर्ड, मतलब ये तो 51 टोटल हैं। ऑलरेडी हाँ, मोर पर्सन्स, हाँ, देखो बेटे, मोर मोर ये मैं कहता हूँ बच्चों को, आप क्वेश्चंस को कम से कम रिपीटली 2 से 3 बार पढ़िए, राइट? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, देन हम उस आराम से कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ देते हैं, राइट? 1 मार्क्स आपका आंसर का होता है बेटे, तो अगर आंसर नहीं आएगा तो वो नंबर 1 डिडक्ट, समझो। कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना पूछा है, हाउ मैनी मोर पर्सन्स रिक्वायर्ड? ऑलरेडी हमारे पास में 30 तो थे ही, टोटल हमको 51 चाहिए, देन मोर पर्सन रिक्वायर्ड 21, 51 माइनस 3। बोलो बेटे, आया समझ में? ठीक है, चलो नोट करो इसको बेटे, नोट करो पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, हाँ, 2 से कम 2 से 3 बार आराम से, क्वेश्चन में ना आंसर होता है, क्वेश्चन के अंदर ही, नोट करो बेटे। इसके बाद भाई ऑनेस्टली प्रैक्टिस बेटे आपको करनी है। मेरी क्लास में अगर 3 टू 4 क्वेश्चंस भी होते हैं, इनफ होते हैं कि हम समझ रहे हैं उनको, है ना? रट्टा नहीं मार रहे हैं, हम उनको जल्द में नहीं कर रहे हैं ना। अगर 2 क्वेश्चन भी होते हैं लेकिन वो समझ में आ गए और आप अपने क्वेश्चन कर ले रहे हो, देन क्लास हमारी सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है अनसक्सेस नहीं। अगर आपको एक क्वेश्चन भी अपने से आ गया नेट, तो हमें आ गया, ठीक है? एक क्वेश्चन में और बहुत सर बेटे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो ना 100% मार्क्स आने चाहिए आपके, समझ रहे हो ना? मैथ में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ 100% मार्क्स तो आने ही चाहिए, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होता है। बहुत सिंपल है, क्रॉस वर्टिकल, क्रॉस वर्टिकल। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इससे कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको याद रखना है बस क्रॉस एंड वर्टिकल, बाकी सब भूल जाओ, कोई वो नहीं है, ठीक है? एक टाइप्स का और क्वेश्चन देता हूँ, जो आपको ऑलरेडी मैंने भेजा है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, तो मैं सॉल्व भी कराऊंगा, आप करोगे पहले, फिर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इन ए कैंप देयर इज इनफ फ्लोर
बेटे 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, करेंगे। मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा हुआ है। इन ए कैंप देयर इज इनफ फ्लोर फॉर 30 पर्सन। फ्लोर मतलब हो गया खाना, भोजन। 30%, yes, for 42 days. How long will the floor last if 20 more persons join the camp? अगर 20 persons और आ जाते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके घर में 30 लोग हैं, 30 लोग हैं जिनके लिए 42 डेज का खाना प्रॉपर है। अगर 20 persons और आ जाते हैं तो वो खाना ये दिन का हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। ठीक है, बनाओ बेटे। ट्राई करो, ट्राई नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा बेटे। नहीं बेटे, इसी के साथ। कई बार इसमें आपका रेशियो में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
चलो चलो मैं बताता हूँ बेटे, मैच कर लेना। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में 300 लिखा हुआ, मैंने 30 कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ देखो, इन ए कैंप, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इन ए कैंप देयर इज इनफ फ्लोर फॉर 30% फॉर 42 डेज। सिंपल सा है, ये हमने लिख लिया है। 30% फ्लोर विल एंड अप टू 42 डेज। फिर कह रहा है इफ 20 मोर पर्सन विल ज्वाइन द कैंप, 20% और ज्वाइन कर लेते हैं, तो बेटे यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 30 + 20, यानी कि अब कितने पर्सन हो गए, 50। कॉमन सेंस है। फिर आपके घर में अभी 30 आदमी हैं, 30 लोग हैं, जिनके लिए 40 डेज, 42 डेज का खाना इनफ है ना। अब उतना ही खाना है, लेकिन 20% और आकर ज्वाइन हो गए फैमिली, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 50। ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितने दिन चलेगा, एक्स। तो बेटे ऊपर इंक्रीज होगा और नीचे, नीचे क्या होगा, ऊपर अगर पर्सन ज्यादा आएंगे तो खाना कम दिन चलेगा ना, डिक्रीज होगा। द पर्सन्स विल इंक्रीज एंड द फूड विल गेट डिक्रीज। ये किसका एग्जाम्पल है, इनवर्स का। तो आपने यहाँ पर लिखना है बेटे, सिंपल इनवर्स आ जाए, वर्टिकल मल्टीप्लाई, 30 इक्वल टू एक्स इंटू 50 को डिवाइड दे दो, एक्स इक्वल टू 30 में। जबरदस्ती किसी को वो मत करना, जैसे ये कट नहीं कट रहा है तो मत काटना। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 126/5, सिर्फ इतना लिख देना डेज। और इसमें कोई डिवाइड देने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो और इसमें हाँ मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो बस। मतलब कुछ दिन और कुछ घंटे चलेगा, समझ रहे हो बात को। ये क्या होगा, जब आप पॉइंट में निकालोगे तो दिन कुछ घंटे चलेगा, यानी कि 25 डेज एंड 1 आवर्स के अराउंड चलेगा, 25.1 आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 25 डेज, सॉरी, ठीक है, 25 डेज एंड 1 आवर्स। तो ऐसा नहीं, आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे ही। हाँ मिक्स में लिख सकते हो। हाँ हाँ, तो पॉइंट नहीं लिखना है, या तो मिक्स में लिखना है या फिर ऐसे लिखना है। ठीक है, करेक्ट बेटा, आ गया समझ में। ठीक है। तो बेटे अभी मैंने इस टाइप्स के आपको समझाए हैं, मैं क्लास को यही ओवर करता हूँ। अपनी बुक से प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको आपकी बुक वाले क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी बुक में है। ठीक है, इसको आप नोट करो पूरा, स्टेप बाय स्टेप। को बेटे 2 से 3